अरवचलधीं अरवचलधीं। षडाक्षर मंत्र मंजू घोष देवता का इतना चमत्कारी मंत्र है ये। इस मंत्र से क्या नहीं मिल जाए, और कितना सरल, कितना आसान। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि आप नहाते समय, खाते समय कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। और इतना चर्चित हुआ ये वाला वीडियो कि 3 दिन में हमें 4 इसके वीडियोस देने पड़े। उसका कारण क्या था? जो पहले मैंने वीडियोस दिए थे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आए। देखिए, इसमें ऐश्वर्य को ले लीजिए, धन को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, बुद्धि को ले लीजिए, ब्रेन को ले लीजिए, जो स्टबर्न बच्चे हैं उनको ले लीजिए, बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, अगर रूहानियत में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कहीं मन एकाग्र हो, चित्त जो भटकता रहता है ना, तो चित्त की एकाग्रता के लिए, वाह्य वृत्तियों से अपने आप को कट ऑफ करने के लिए, अगर इसका रिदम, जैसे मैंने कहा, अगर इसके आप रिदम बना लेते हैं, अपने मन से गुनगुन करते हैं, जैसे भंवरा भ्रमर करता है, नाद होना चाहिए, गुंजन होना चाहिए। और जब ये गुंजन गुंजन नाद होने लगेगा तो षट चक्रों में चोट होने लगेगी। षट चक्र में चोट होगी तो एनर्जाइज होगी ईड़ा पिघला नाड़ियों के माध्यम से आपका सारा का सारा चक्र, और जो चैतन्यता आने लगेगी, ये जो दिव्यता आपको मिलने लगेगी, वो इस मंत्र में सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। उत्तम नारायण पांडे जी इस बार इस वीडियो में, जो हमारा तीसरा एपिसोड है, चौथा एपिसोड, इसमें दे रहे हैं क्योंकि लोगों के डाउट्स आए बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप भी अपने कोई डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं तो इसका एक और वीडियो हम बना देंगे, देखिए सुनिए। और इसके बाद में मंजू घोषा किन्नरी का भी इसके बाद में दे रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी, कल परसों में आपको मिल जाएगा। सुनिए, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दें। पूरा मंजू घोष देवता का साधना का पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप 3-4 वीडियोस हमारे देख सकते हैं। और इस मंत्र को लेके विशेष आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी भ्रम हैं, जो भी शंका है, उनका मैं समझता हूँ सबका समाधान हो जाएगा, और सब प्रश्नों के आपके उत्तर भी वहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए सुनिए, उत्तम नारायण पांडे जी, पीछे हमारे वीडियो भी चलते हैं, बताता रहता हूँ आपका, हमारे अपने गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के ही वीडियो होते हैं। अगर डिटेल्स में जाना है तो आप क्लिक करके पूरी डिटेल्ड वीडियो भी वहाँ पे देख सकते हैं। सुनिए, देखिए, आपका समय ना वेस्ट हो। ये मंजू घोष देवता का साधना, मंजू घोष देवता का मंत्र, क्या चमत्कार है इसका, क्या प्रश्न आंसर है इसके, सुनिए आप, देखिए, अच्छा लगेगा आपको। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। चल रही मंजू घोष देवता की जो श्रृंखला है, उसमें इस चौथे वीडियो में मंजू घोष देवता और उनके मंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। इसमें से अधिकांश वे चर्चाएं हैं जो आप सभी ने फ़ोन कॉल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में लिखे हुए प्रश्नों के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से पूछे हैं। सबसे पहला तो ये पूछा गया है कि तंत्र ग्रंथों में मंजू घोष देवता का उल्लेख, उनके मंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किस में है। वैसे तो कई तंत्रों में है, लेकिन कुक्कुटेश्वर तंत्र में इनका विस्तार से वर्णन है। इनका ध्यान, इनका अंगन्यास करन्यास, इनका जप, इनका दीपनी, इनकी पूजा पद्धति, सारा कुछ कुक्कुटेश्वर तंत्र में। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर हम मंजू घोष देवता का अनुष्ठान करना चाहें, जैसे कि मैंने कहा प्रतिदिन आप एक माला जप कर लें, लेकिन अगर हम अनुष्ठान करना चाहें तो कितनी संख्या इनकी होती है। अनुष्ठान मंजू घोष देवता का 6 लाख मंत्र जप का होता है। जो मंत्र है उसका 6 लाख बार जप, यही इनका अनुष्ठान है। मंजू घोष देवता का क्या जैसे अन्य देवताओं का सात्विक, राजस और तामस रूप होता है, वैसा ही है? जी बिल्कुल। मंजू घोष देवता का भी सात्विक रूप है, राजस रूप है और तामस रूप है। और उसी प्रकार से दक्षिणाचार और वामाचार में भी विधान है। यद्यपि मंजू घोष देवता के वामाचारी पद्धति ज़्यादा प्राप्त होती है और उसमें सफलता भी ज़्यादा है, लेकिन सामान्य तौर पर दक्षिणाचार से भी लाभ होता है। और एक प्रश्न ये भी आया है कि मैं मंजू घोष देवता के इस मंत्र से हवन करना चाहता हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, क्या करूँ। देखिए, सामान्य तौर पर कुक्कुटेश्वर तंत्र में वर्णित है कि मंजू घोष देवता की पूजा और हवन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, मात्र मंत्र जप भज से इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा दीक्षित नहीं है या जो बहुत ज़्यादा इन परंपराओं में बहुत गहराई से उतरना नहीं चाहता, केवल उनकी कृपा से अपना लाभ प्राप्त करना चाहता, उसको हवन और पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं है।
एक जिज्ञासा ये भी आई है कि अगर दीपावली, शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर हम इनका जब प्रारंभ न कर सकें तो इनका सबसे मुख्य समय क्या हो सकता है? मंजू घोष देवता के मंत्र जप का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है पूर्णिमा। तो किसी भी पूर्णिमा से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। एक जिज्ञासा आई है कि यदि गाय के मुंड पर इनका मंत्र न लिख पाएं तो कहाँ लिख सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि गाय के सर पे अगर आप मंजू घोष देवता का मंत्र लिख देते हैं तो उससे बड़ा लाभ होता है। तो उस संबंध में संभवतः ये प्रश्न आया है। देखिए, तंत्र ग्रंथों में ये वर्णन है कि अगर गाय के मुंड पर न लिख पाएं तो त्रिमुंड पर लिख सकते हैं। त्रिमुंड का मतलब होता है कुत्ते का माथा, बकरे का माथा और बैल का माथा। तो कुत्ते के सर पे भी लिखा जा सकता है, बकरे के सर पे भी लिखा जा सकता है और बैल के सर पे भी लिखा जा सकता है अगर गाय के मुंड पे नहीं लिख पा रहे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय के अतिरिक्त भी इन तीनों पर लिख सकते हैं और मंजू घोष देवता से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। नियम वही रहेगा कि कोई स्याही की आवश्यकता नहीं, आप अपने तर्जनी से या मध्यमा से लिख लें। एक जिज्ञासा ये है कि मंजू घोष देवता का प्रिय पुष्प कौन सा है? मंजू घोष देवता का प्रिय पुष्प कुंद है। इनके यंत्र के संबंध में भी एक प्रश्न पूछा है कि इनका यंत्र अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं। वैसे तो इनके यंत्र की थोड़ी जटिलता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर इनका यंत्र बनाना चाहे तो एक खटकोण बना ले, यानी कि एक त्रिभुज का मुख ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज का मुख नीचे की तरफ, तो 6 कोने वाला यह खटकोण बन जाता है और उसके बीच में इनका जो 6 अक्षरों का मंत्र है वो लिखते, तो ये इनका एक यंत्र बन जाता है और इसका पूजन अर्चन कर सकता है। एक प्रश्न ये भी है कि मंजू घोष देवता का जब कहाँ कहाँ करें तो ज़्यादा लाभ है? केले के वृक्ष के जड़ के नीचे, गौशाला में, नदी के किनारे, अपने शयन कक्ष में। मंजू घोष देवता एक ऐसे देवता हैं कि इनका कहीं भी जप शुद्ध या अशुद्ध की अपेक्षा नहीं करता, तो आप कहीं भी इनका जप करेंगे लाभ ही होगा। यहाँ तक कि अपने शैया पर भी इनका जप करते हैं तो भी लाभ होता है। एक प्रश्न ये आया है कि अगर हम इनका 6 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं तो अधिकतम कितने दिनों में कर सकते हैं? अगर अनुष्ठानिक रूप से देखें तो कुकुटेश्वर तंत्र में वर्णित है कि 45 दिन में इनका अनुष्ठान करना चाहिए, यानी 3 पक्ष में। तो 45 दिन में आप इनका जप कर सकते हैं। मंजू घोष देवता स्वयं शिवजी ही हैं, ऐसी स्वीकारोक्ति कहाँ है? भगवान शिव पार्वती से संवाद करते समय कुकुटेश्वर तंत्र में ही कहते हैं कि मंजू घोष मेरा ही स्वरूप है। तो कुकुटेश्वर तंत्र में ही यह ऐसा स्पष्ट वर्णित है। एक जिज्ञासा ये आई है कि मंजू घोष देवता की आराधना उपासना करते समय अगर हम कोई विशेष रंग का वस्त्र पहनना चाहें तो वो रंग कौन सा है? वो रंग पीला रंग है। इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं अपनी तरफ से बता दूं। मंजू घोष देवता के संबंध में कुछ निषेध भी है। इनमें निषेध ये है कि कोई भी पिता अपने पुत्र को मंजू घोष देवता के मंत्र का उपदेश नहीं करे। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे मंत्र बताया जाता है ना, मान लीजिए कोई पिता है, उसका बच्चा किसी समस्या में, तो वो सलाह देता है कि तुम इस देवता की आराधना करो, ऐसे पूजा करो। लेकिन इस मामले में कोई भी पिता अपने पुत्र को अगर बता रहा है तो किसी अन्य आचार्य के माध्यम से बता दे, स्वयं ना बताए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक विशेष प्रश्न मुझे फ़ोन करके पूछा गया है कि मुझे मंजू घोष देवता का आधा आधा मंत्र जो थाली है या कहीं भी ऊपर और नीचे लिखने को कहा गया है और आपने कहा है कि पूरा पूरा लिखना है। तो ऐसी स्थिति में मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? देखें, सामान्य रूप से जब दक्षिणाचार पद्धति का पालन कर रहे हैं तो मंत्र पूरा पूरा ही लिखना है। जहाँ 3 अक्षर ऊपर और 3 अक्षर लिखने की बातें होती हैं वो वास्तव में वामाचार की कुछ प्रक्रियाएं हैं और वामाचार में बिना दीक्षा, बिना गुरु की स्पष्ट आज्ञा के प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए इस बात का निषेध है कि वो आधा अक्षर ऊपर और आधा अक्षर नीचे लिखेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि पूरा पूरा लिखना है। तो इस बात को आप विशेष रूप से समझें कि जहाँ 3 अक्षर ऊपर और 3 अक्षर नीचे लिखने की बात है वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। जहाँ सक्षम गुरु की स्पष्ट आज्ञा हो वहीं इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो वामाचार से संबंधित हैं। मुझे लगता है कि सार्वजनिक पटल पर
उन प्रश्नों की चर्चा या उन प्रश्नों के उत्तर देना उचित नहीं है, इसलिए उन प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है। शेष ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं जिनको सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सकती थी। तो मंजू घोष देवता से संबंधित अगर आपके और भी कोई प्रश्न रह जाएं तो उन्हें संदेह पूछ लें। और इसके साथ ही साथ कई प्रश्न मंजू घोषा किन्नरी के संबंध में भी आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मंजू घोषा किन्नरी और मंजू घोष देवता दोनों अलग अलग हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि मंजू घोषा किन्नरी से संबंधित भी एक वीडियो आप सबके साथ साझा करूं। सीताराम।